हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एड्यूमेंशन पे। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं आज वाटर साइकिल के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वाटर साइकिल। बचपन से आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थ पे पानी कैसे समुद्र से एवोपरेट होता है, भाप बनता है, कैसे वो क्लाउड में जाता है, क्लाउड क्रिएट होता है, फिर क्लाउड कैसे ट्रेवल करती है स्पेस में, हवा में, और फिर क्लाउड वापस बारिश बन के नीचे गिर जाता है और फिर वो पानी नदी के थ्रू वापस समुद्र में चला जाता है। ये पूरा साइकिल समझाऊंगा मैं आपको, वाटर का, पानी का। तो वाटर साइकिल का डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। वाटर साइकिल सिंपली डिफाइन होता है, द वाटर साइकिल इज द पाथ दैट ऑल वाटर फॉलोज एज इट मूव्स अराउंड अर्थ इन डिफरेंट स्टेट्स। तो वाटर साइकिल का डेफिनेशन तो ये है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, सैनिक स्कूल के एग्जाम में ये मेमोराइज नहीं किया जाता है, ये नहीं याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले समझते हैं कि भैया ये सब चीजें हैं क्या चीज, क्या मजा आएगा इस पे, नहीं आएगा, सब बताऊंगा मैं। बहुत मजा आने वाला है, आप बहुत इंजॉय करोगे, लिख के ले लो, ये मेरा गारंटी इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर बड़ी आसानी से आपको समझ आने वाला है। देखो, सबसे पहले चीज तो हमारे अर्थ में कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत ज्यादा। 1 बिलियन में आपको पता होगा तो 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। 1 बिलियन में होता है 100 करोड़। 1 बिलियन में 100 करोड़, तो यहाँ पर 100 करोड़ किलोमीटर क्यूब से भी ज्यादा पानी है। अब सोचो कितना पानी है अर्थ पे। अब पानी पानी की कमी नहीं है अपने पास, ठीक है। ये माइल्स के टर्म्स में भी दे रखा है यहाँ पर। हालांकि दोनों में से कोई भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जो याद करना होगा मैं समझा दूंगा। हाँ, ये पॉइंट्स याद कर लेना कि ये जो टोटल पानी है उसमें से परसेंटेज याद कर लो। 2.5% वाटर फ्रेश वाटर है, ठीक है। 70% वाटर अर्थ का सरफेस पे है। सॉरी, मैंने अभी कुछ गलत बोल दिया। एक्चुअली 70% अर्थ का सरफेस है। ये जो पूरा अर्थ है ना, उसमें सरफेस में 70% जो है वो पानी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये पूरा अर्थ का सरफेस है। अर्थ पे तुमको जमीन दिखेगा और पानी दिखेगा, तो 30% जमीन है और 70% पानी है। उस 70% में आप देखोगे तो 2.5% फ्रेश वाटर है और 97.5% सॉल्ट वाटर है। तो पूरी धरती में 30% जमीन है, 70% पानी है, और इस पानी में से भी 97.5% समुद्र का पानी यानी कि सॉल्ट वाटर है, और ओनली 2.5% वाटर फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं। तो पानी बहुत है पर सारा पानी हम पी नहीं सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर हमारे लिए डाइजेस्टेबल नहीं होता है, इट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। देखो, वाटर साइकिल है, डील करते हैं। साइकिल बहुत आसान है, एक पॉइंट से स्टार्ट कराएंगे और प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि पानी अलग अलग चीज बनते हुए वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। तो वो कैसे चलता है वो साइकिल अपन देख लेते हैं। साइकिल का मतलब होता है कि रिपीट होने वाला चीज, साइकिल मतलब रिपीट। वो आप लोग वो वाला साइकिल मत सोच लेना कि सर मेरे पास तो बाई साइकिल है, मैं तो सर अपना साइकिल चलाता हूँ, वो साइकिल की बात नहीं कर रहा मैं। साइकिल का मतलब होता है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। देखो, यहां पर ना आपको चार चीजें दिख रही होंगी, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, है ना। या तो अपने आप को छोटा कर लें, क्या ज्यादा बड़े हो गए हम? अपने आप को थोड़ा सा छुटका कर लें, ठीक है, इतना काफी है। हाँ, अभी देखें यहाँ पर, अगर आप, यू विल कम टू रियलाइज कि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जिसमें से कुछ का मतलब शायद आपको पता होगा, कुछ का नहीं होगा। मैं आपको सारा समझाऊंगा। यहाँ पर आप देखो, एवोपोरेशन लिखा हुआ है, एक शब्द है कंडेंसेशन। प्रोनाउंसिएशन अभी बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको अभी नए नए शब्द हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन शायद पता नहीं है। तो ये है एवोपोरेशन नीचे वाला, ये है कंडेंसेशन, ये है प्रेसिपिटेशन, और ये है रन ऑफ, और ये है परकोलेशन। तो 5 ही अलग अलग टर्म्स है जिनके बारे में हम बारी बारी से सीखेंगे। तो पानी एवापोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में जो पानी था वो क्लाउड बनता है, फिर क्लाउड ट्रेवल करके दूसरे जगह पर जाता है पहाड़ वाले एरिया में, क्लाउड पहाड़ से कोलाइड करता है, माउंटेन से क्लाउड कोलाइड करता है और वहां से बारिश होती है। इस बारिश को अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। फिर वो बारिश जब नीचे आता है तो नीचे पानी की तरह वो ग्राउंड में बहने लगता है। बारिश होती है तो देखा ना, जमीन में आपके रोड वगैरह में पूरा पानी बहने लगता है, तो वो पानी जो बहता है उसको रन ऑफ बोलते हैं।
और परकोलेशन बोलते हैं जब पानी नीचे ग्राउंड वाटर बन जाता है नीचे जाके, अभी उस पर डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो रन ऑफ वाला पानी है ज्यादातर टाइम कहीं ना कहीं किसी नदी में चला जाता है और किसी न किसी नदी के थ्रू वापस समुद्र पे आ जाता है और ये साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है, अब अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। पहला है एवोपोरेशन। ठीक है, समझते हैं एवोपोरेशन क्या है। एवोपोरेशन के केस में सिंपल सा बात है, अगर हम अपने अर्थ को देखें तो हमारे अर्थ पे ये है हाइड्रोस्फेयर और ऊपर है एटमोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर क्या है, पानी वाला जो परत है, पानी का जो सराउंडिंग एरिया, दैट इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो वर्ड का मतलब वाटर रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वहां से पानी निकलती है, एवोपोरेट होती है और कहां जाती है, एटमोस्फेयर। तो सर एवोपोरेट क्यों होती है, एवोपोरेट का मतलब क्या होता है? एवोपोरेशन या एवोपोरेट का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो पानी का केस चल रहा है, अभी अपन तो वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं। तो जो वाटर है जब वो लिक्विड फॉर्म से, क्योंकि समुद्र में तो वो लिक्विड फॉर्म पे है, ग्राउंड पे तो लिक्विड फॉर्म पे है, तो जब वो लिक्विड फॉर्म से गैस में यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को एवोपोरेशन बोलते हैं। फिर वाटर वेपर बनने के बाद वो जो पानी है, गैस, पानी का जो गैस है वो ऊपर उड़ता जाता है, वाटर वेपर, और वो ऊपर चला जाता है और फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। तो अगर आप आगे देखोगे तो अगला टॉपिक आ जाएगा कंडेंसेशन का, कि भैया पानी एवोपोरेट हो गया, अब कंडेंसेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो अगर आप देखोगे आगे तो पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है और वो फॉर्म कर लेता है क्लाउड। क्या बना लेता है, क्लाउड, जिसको अपन बादल भी कहते हैं हिंदी में, बादल, है ना। मेरी राइटिंग पे मत जाना, बहुत घटिया राइटिंग है, बट मैं अच्छी राइटिंग भी लिख सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको, लिख के दिखाऊंगा, वरना आप लोग कहोगे कि हमारे गुरुजी की ही राइटिंग गंदी है तो हमारी राइटिंग कैसे अच्छी होगी। मैं करके दिखाता हूँ, देखो आराम से लिखता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ यार अच्छी हैंड राइटिंग में। देखो क्लाउड, बा द ल, बादल, है ना, अच्छी राइटिंग है। तो हाँ, क्लाउड पे आते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, पानी एवोपोरेट हुआ, लिक्विड से गैस बना, गैस बन के एक जगह कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होके फिर से सॉलिड बन गया। तो जब एवोपोरेशन के बाद जो वाटर वेपर था वो वापस से आइस बन जाता है। क्लाउड क्या है, आइस है, बर्फ है। ठीक है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। हालांकि ये जो आइस है एकदम ऐसा बर्फ वाला इमेजिन मत करना कि एकदम कड़क बर्फ की पड़ा तो अपन टूट जाए, अपन को चोट लग जाए, वैसा नहीं। बादल, क्लाउड जो होता है ना वो थोड़ा कोहरा टाइप का, कोहरा जानते हो ना, कोहरा, सुबह सुबह ठंडी के मौसम में कोहरा जम जाता है, सफेद सफेद पूरा दिखता है, तो क्लाउड थोड़ा उस टाइप का रहता है। फिर धीरे धीरे करके वो सॉलिड कन्वर्ट होता है, मतलब एकदम सॉलिड बनने लगता है। ठीक है, तो क्लाउड जो है वो अब ट्रेवल करेगा क्लाउड, और क्लाउड जाके टकराएगा किससे, किसी पहाड़ से टकराएगा, और फिर क्लाउड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और अच्छा, दो रीजन है, एक तो है क्लाउड जो है, ये जो क्लाउड है ये पहाड़ के पास जाके टकराएगा और टकराने के बाद ब्लॉक हो जाएगा और फिर वो रेन की तरह नीचे गिर जाएगा बारिश के फॉर्म में। या तो दूसरा चीज क्या होगा कि क्लाउड बहुत हैवी हो जाएगा, पानी एवोपोरेट होते रहेगा, एवोपोरेट होते रहेगा, और वो इतना हैवी हो जाएगा कि फिर वापस से नीचे गिरने लगेगा। तो जब नीचे गिरेगा वो, तो वो फिर से वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो सॉलिड था क्लाउड के फॉर्म में, पर नीचे आते टाइम फिर से बारिश बन जाएगा और पानी के फॉर्म में नीचे गिर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेशन। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये क्लाउड गया, पहाड़ से टकराया, और यहाँ से इसने अपने आप को बारिश के फॉर्म में कन्वर्ट किया, पानी के फॉर्म में, और नीचे गिरता गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। द, इसको अंग्रेजी में अगर बोलें तो प्रेसिपिटेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्लाउड इनटू रेन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। हालांकि अगर स्नो भी बनता, अगर बर्फ भी बनता, बर्फ कई बार होता है ना ठंडी जगहों पे बर्फ गिरती है बारिश की जगह पे, तो बर्फ भी तो पानी का ही बना हुआ है, बस ठंडी ज्यादा रहता है तो वो सॉलिड फॉर्म में गिरता है। यहाँ पर बारिश जो है लिक्विड फॉर्म में गिर रही है, तो जो सॉलिड फॉर्म में गिरता है उसको भी प्रेसिपिटेशन ही बोलते हैं। बट अभी हम लोग प्रेजेंटली रेन की बात कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन के बाद आप देखो, अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, ध्यान से देखना। यहाँ पर इफ आपको अगर दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा है ये तो मैं पढ़ देता हूं एक बार। इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो बिलो 0 डिग्री द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज स्नो, वाटर ऑल्सो प्रेसिपिटेट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल, स्लीट, हेल, एटसेट्रा। तो यहां पर अगर आप देखो तो कुछ नए नए शब्द आपको देखने को मिले।
स्नोफॉल तो आपको पता ही है क्या होता है, जो अभी मैं समझा दिया कि कई बार बारिश जो गिरती है वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में गिरती है, जिसे हम स्नोफॉल बोलते हैं, स्नो बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा मतलब लिक्विड रेन के अलावा, रेन और स्नो इनके अलावा भी और अलग फॉर्म में भी बारिश हो सकती है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। जो पानी है जो क्लाउड से नीचे गिर रहा है वो स्नो और रेन के अलावा भी अलग अलग फॉर्म्स में गिरता है, जिसमें से एक ड्रिजल है, एक स्लीट है, एक हेल है। अब आप बोलोगे सर ये ड्रिजल, स्लीट, हेल, ये गंदे गंदे नाम क्या होते हैं? ये आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या होता है। हाँ, अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो इनके बारे में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, बट आप सिर्फ इमेज ढूंढ लेना, अपना इसके डेफिनेशन पे मत जाना, आप बस इमेज सर्च करना, आपको देख के पता चल जाएगा हेल किसको बोलते हैं, ड्रिजल किसको बोलते हैं, स्लीट किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आता है रन ऑफ। फोर्थ टॉपिक है रन ऑफ। ये रन ऑफ क्या होता है देखते हैं। रन ऑफ जो है मैं ऑलरेडी आपको शॉर्ट में बता चुका था। जब बारिश होती है, ये जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश गिर रही है, तो बारिश गिरने के बाद पानी कलेक्ट हो जाता है, और ये कलेक्ट होने के बाद ट्रेवल करता है, जहां पर भी आपको स्लोप मिलेगा, जहां पर भी ढलान होगी उधर पानी मूव करने लगेगा। तो जब पानी ऐसे मूव कर रहा होता है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है, सिंपली वाटर मूव करता है, दैट इज रन ऑफ। अगर ये स्नो है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बर्फ है, तो मान लो कि प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस में रेन नहीं गिरा, बर्फ गिरी, तो ये जो बर्फ है ये बर्फ भी पिघलेगी, आज नहीं तो कल पिघलेगी ना, तो पिघलने पे फिर ये पानी बन के फिर रन ऑफ शुरू हो जाएगा। तो चाहे वो प्रेसिपिटेशन में रेन गिरे चाहे स्नो गिरे, अल्टीमेटली वो वापस रन ऑफ में आ जाएंगे, वो पानी बन के ढलान पे यानी कि स्लोप पे फ्लो करना शुरू कर देंगे। ये देखो रिवर्स एंड लेक्स हैं ये, तो वो जो रन ऑफ पानी निकलता है वो जाके रिवर या लेक में मर्ज हो जाता है, और फिर वो रिवर और लेक आगे चल के किस में चली जाएंगी, समुद्र में चली जाएंगी, यानी कि सी में मिक्स हो जाएंगी। तो आखिरी आज का टॉपिक है वाटर साइकिल का, विच इज परकोलेशन। परकोलेशन, अभी परकोलेशन समझा देता हूं, वाटर साइकिल कंप्लीट। छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था, बहुत आसान था। परकोलेशन का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ पानी होता है वो स्टोर हो जाता है एक जमीन के ऊपर। मतलब मान लो कि जमीन में स्लोप नहीं है, तो जमीन थोड़ा न्यूट्रल है, या फिर मान लो गड्ढा खोद दिया हमने ऐसा, या खेत वेत तुमने देखे होंगे ना, खेत में पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के मौसम में, कीचड़ हो जाता है, कीचड़ बोलते हो जिसको, कीचड़ समझते हो गए ना, आई होप। कीचड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, कीचड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बट मिट जहां पर भी आप पानी बहुत ज्यादा डाल देते हो तो मिट्टी थोड़ी एकदम चिपचिपी हो जाती है। तो बहुत जगह पे पानी जो स्टोर हो जाता है ना, वो धीरे धीरे करके ग्राउंड के नीचे जाने लगता है। समझ रहे हो कि भाई पानी रख दो जमीन में बहुत देर तक, तो पानी धीरे धीरे करके ग्राउंड के नीचे, मिट्टी के नीचे धीरे धीरे ट्रेवल करती है, और धीरे धीरे करके का लंबे टाइम के बाद वो ग्राउंड वाटर बन जाती है। ये वही ग्राउंड वाटर है जो आपको कुआं खोदने पे मिलता है। कुआं देखा होगा आपने, कुआं में पानी कहां से आता है, ये वही ग्राउंड वाटर है। आप जब पंप चालू करते हो, मोटर चालू करते हो अपने घर पे, तो वो मोटर पानी कहां से उठाता है, ग्राउंड के अंदर से, तो ग्राउंड वाटर है। तो ये ग्राउंड वाटर जो है, ये ये जो प्रोसेस है जिसमें जमीन के ऊपर का पानी नीचे तक जाता है, ग्राउंड वाटर बनता है, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं परकोलेशन। जी बिल्कुल समझ आ गया। तो अच्छा, परकोलेशन में एक चीज और बता दूं मैं, कि आजकल क्या हो रहा है कि बड़े बड़े शहरों में जमीन मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी वाला जमीन है नहीं, क्योंकि या तो रोड बने हुए हैं उस पे, या तो बिल्डिंग खड़ी हुई है उस पे। तो होता क्या है कि बारिश का जो पानी आता है वो रन ऑफ तो होता है, मतलब वो ढलान पे ट्रेवल करता है और जाके कहीं नदी कहीं तालाब में मिक्स हो जाता है, लेकिन वो परकोलेशन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जमीन खाली नहीं है, उस पर सीमेंट है, रोड है, उस पर बिल्डिंग बना दी है, तो कहीं पर भी पानी को जगह नहीं मिल रही है जिससे वो नीचे ग्राउंड वाटर में जाए। और हम लोग सब ग्राउंड वाटर यूज करते हैं पानी ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा प्योर होता है, इसमें गंदगी कम होती है। अब ये ग्राउंड वाटर अगर बार बार आप ले जाओगे तो ये ग्राउंड वाटर खत्म होगा। ये रिप्लेनिश कैसे होता था कि भैया मिट्टी से पानी नीचे आती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में रोड्स बन गई हैं पक्के की, सीमेंट आ गया है, और ऊपर में बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो पानी रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। वो जो पानी है जो आके ग्राउंड वाटर वापस बनता था, अब वो नहीं आ पा रहा है, परकोलेशन नहीं हो पा रहा है। परकोलेशन नहीं होगा तो ये जो ग्राउंड वाटर है ये यूज करते करते खत्म हो जाएगा, और एक टाइम के बाद फिर आप क्या बोलोगे कि भैया ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चेन्नई। चेन्नई के बारे में आपने सुना है? चेन्नई एक शहर है तमिलनाडु स्टेट में, तमिलनाडु स्टेट का कैपिटल भी है चेन्नई। चेन्नई में ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, और वहां पर लोग जो पानी पीते हैं उस पानी को पीने के लिए
नदी से एक ट्रांसपोर्ट पानी का आता है, पूरा सप्लाई बना हुआ है, और वो उसमें अब नदी का पानी तो गंदा होता है, तो नदी का पानी को पहले फिल्टर करती है गवर्नमेंट और उसमें केमिकल्स डालती है और क्लोरीन वगैरह, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब, और वो सब पानी बाद में सबके घरों पे पहुंचता है और उनको वही पीना रहता है और गंदा बहुत टेस्ट रहता है पानी का, क्योंकि इतना प्यारा पानी जो ग्राउंड वाटर मीठा मीठा लगता है वैसा टेस्ट उसमें नहीं रहता है, और उसमें वो सारे मिनरल्स भी नहीं है जो ग्राउंड वाटर में आपको मिलते थे। तो शहरों में ये प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत सारी शहरों में होगी। इनफैक्ट ऐसा बोला जा रहा है कि 2000 मतलब अगले 15 साल के अंदर में दिल्ली, मुंबई, मतलब जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, कोलकाता हो गया, इंदौर हो गया, पुणे हो गया, हर बड़ी सिटीज में ये ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम आने वाला है। ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से लोग सफर करेंगे पानी की कमी में, पानी की त्राही। फिर पानी वो लोगों को भी सप्लाई कराने के लिए नए नए जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, पैसे बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे सरकार को भी। तो एक बार वापस से मैं ये आप लोगों को फटाक से बता देता हूं कि क्या प्रोसेस हुआ वाटर साइकिल का, और ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, आसान चैप्टर था। तो वाटर साइकिल क्या है, देखो सबसे पहले क्या होगा, पानी एवोपोरेट हुआ, एवोपोरेट से कंडेंसेशन होगा, यानी कि क्लाउड बनेगा, बादल बनेगा। फिर वो एक टाइम के बाद वापस से बारिश या स्नो बन के नीचे गिर जाएगा, तो वो प्रोसेस होगा प्रेसिपिटेशन। और फिर धीरे धीरे करके या तो वो परकोलेशन के थ्रू ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, या तो बहते बहते वापस समुद्र में चला जाएगा, दैट प्रोसेस इज कलेक्शन या फिर रन ऑफ। ठीक है, तो एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ और परकोलेशन, पांचों शब्दों के मतलब समझ आ गए। आई थिंक आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आई होप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, श्री सर की क्लास एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।